Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of real analysis, that is a proof on a lemma of supremum, an example and an application of supremum and infimum. That's all for today. Let's get started. हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी सुप्रीमम और इन्फिमम की, हम उसको प्रूव करते हैं. बेसिकली है लेमा एंड upper bound U of non-empty subset S of R is supremum of S if and only if for every epsilon greater than 0 there exists S epsilon belonging to the set S such that U minus epsilon is less than S epsilon. जैसे कि नंबर 9 पे मैंने शो किया था पिछली बार. और ये कोई सेट है हमारे पास S और ये अगर हमारे पास सुप्रीमम है U, इससे अगर हम छोटा कुछ भी लेंगे तो उससे बड़ा कोई एलिमेंट हमारे पास सेट में एग्जिस्ट करेगा. अब सिमिलरली इन्फिमम का लेमा था अ लोअर बाउंड L of a non-empty subset S of R is infimum of S if and only if for every epsilon greater than 0 there exists S epsilon belonging to S such that अगर हम इस लोअर बाउंड में कुछ भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो उससे छोटा हमारे पास सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. जैसे नंबर लाइन सेम, ये सेट एस है, अगर ये हमारे पास लोअर बाउंड है इसका इन्फिमम जो हम कह रहे हैं, इससे बड़ा कोई कुछ भी लेंगे हम एप्सिलॉन, उससे छोटा कोई सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. अब नॉर्मली बुक्स में ये वाला प्रूफ दिया होता है, मैं लोअर बाउंड वाला प्रूफ करती हूँ. प्रूफ ऑफ दिस लेमा. अब हम सपोज कर लेते हैं लेट इन्फिमम ऑफ एस इज एल, और हमें बेसिकली अब ये प्रूव करना है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट दिस इज दिस. तो हम क्या करते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन L प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन L. अब इन्फिमम से अगर कोई भी चीज़ बड़ी होएगी तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा सेट का, विच इम्प्लाइज L प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ S. अब नॉट अ लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि उससे छोटा कोई एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करता है. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट S epsilon belonging to set S such that S epsilon is less than L plus epsilon. हमने एक साइड तो प्रूव कर दी, अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं. अब हम सपोज करते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट S epsilon belonging to set S such that S epsilon is less than L plus epsilon. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास L है जो वो इन्फिमम है S का. अब इन्फिमम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी हम एक लोअर बाउंड से एक एलिमेंट बड़ा ले लेते हैं और उसे शो कर देंगे कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लोअर इन्फिमम से अपने, या L से लगा लो, अभी तो इन्फिमम प्रूव नहीं हुआ ना, वो L से अगर कोई भी हम आर्बिट्रेरी एनी एलिमेंट बड़ा लेंगे तो वो कभी लोअर बाउंड होएगा ही नहीं. तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, L इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वही हमें शो करना है. तो हम
सपोज करते हैं, सपोज L इज लेस देन इक्वल टू V, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, V माइनस इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ, V माइनस L इज ग्रेटर देन 0। हम इसको एप्साइलन चूज कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट में है फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, तो हमने एप्साइलन V माइनस L को चूज कर लिया क्योंकि V माइनस L हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट S एप्साइलन बिलोंगिंग टू S सच दैट S एप्साइलन इज लेस दैन L प्लस एप्साइलन, एप्साइलन क्या था V माइनस L, इसका क्या मतलब हुआ, S एप्साइलन इज लेस देन V। अब हमने V कोई भी एलिमेंट L से बड़ा लिया था और V जो हमने L से बड़ा लिया था उससे छोटा एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इससे क्या पता लग रहा है, अगर कोई एलिमेंट से छोटा एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करता है तो मतलब ये वाला एलिमेंट हमारे पास लोअर बाउंड नहीं है। हेंस V is not a lower bound. सो बेसिकली हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था V ग्रेटर देन L और हमने शो कर दिया सारे के सारे कोई भी एलिमेंट उठा के ले लो L से बड़ा, वो लोअर बाउंड तो नहीं होगा सेट का। सो इससे क्या पता लग रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हुआ हमारे पास L, हेंस इन्फिमम ऑफ S इज L। सिमिलरली ये अपर बाउंड वाला भी लेमा प्रूफ हो जाता है सेम लाइंस पे। अब एक एग्जांपल करते हैं हम, let S be a non-empty set from 0 to infinity, then show infimum of S is 0 and S is not bounded above। अब हम पहले नॉट बाउंडेड अबव वाला प्रूफ करते हैं बेसिकली। अब नॉट बाउंडेड वाला प्रूफ करने के लिए हम क्या शो करेंगे कि उसका कोई भी अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करता। कॉन्ट्रडिक्शन से चलते हैं, लेट इफ U इज एन अपर बाउंड ऑफ S which implies U is greater than equal to all S for all S belonging to the set S, और हमें पता है जो भी सारे सेट के एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं फॉर ऑल S belonging to S। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता लग रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू U। अब U हमारे पास बेसिकली अपर बाउंड था, अब इसको हमने बेसिकली कॉन्ट्रडिक्ट ही करना है, तो हम क्या कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, U इज़ नॉट एन अपर बाउंड। सो हम इससे कोई बड़ा एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करवाएंगे, वो क्या होगा, U प्लस 1 इज ग्रेटर देन U। अब U 0 से बड़ा था, U प्लस 1 भी 0 से बड़ा होगा, which implies U plus 1 belongs to the set S। अब हमने एक U से बड़ा एलिमेंट सेट में बिलोंग करवा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, U is not an upper bound, कि U हमने अपर बाउंड सपोज किया था ना, which is a contradiction, कि हमने सपोज किया था कि U is an upper bound। Hence, there exists no upper bound of S, which implies S is not bounded above। अब हम इन्फिमम वाला प्रूव करते हैं, हम क्लेम करते हैं इन्फिमम ऑफ S 0 है हमारा, जो हमने अभी एक लेमा किया है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू ऑल S फॉर ऑल S बिलोंगिंग टू S। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 इज अ लोअर बाउंड ऑफ S। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है सेट का, तो
उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमें बस इतना सा शो करना है कि 0 इसका इन्फिमम है। इवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड हमें ये भी पता है 0 बिलोंग्स टू द सेट S। सो इससे ये तो पता लग गया एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड। सो हमने बेसिकली कोई भी एलिमेंट 0 से बड़ा लिया और हमने वो शो कर दिया वो लोअर बाउंड नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक ही लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट है उसका S का, वो है 0। हेंस विच इम्प्लाइज 0 इज द इन्फिमम ऑफ S। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं सुप्रीमम और इन्फिमम की। Let S be a non-empty subset of R and A be any real number, then A plus S set कैसा दिखेगा, बेसिकली A plus S for all S belonging to the set S। यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली supremum of A plus S is equal to A plus supremum of S, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, infimum of A plus S is equal to A plus infimum of S। So मैं एक ही प्रूव करूँगी इसमें से, ये वाला प्रूव करते हैं अब। लेट सुप्रीमम ऑफ A प्लस S इज इक्वल टू U। अब ये सुप्रीमम है तो इसका क्या मतलब हुआ, U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A प्लस S फॉर ऑल S belonging to S, which in turn implies U minus A is greater than equal to S for all S belonging to S। अब इसका क्या मतलब हुआ, U minus A is an upper bound of set S। ठीक है, hence supremum of set S is less than or equal to U minus A, which implies supremum of S plus A is less than equal to U। ठीक है, अब हम सुप्रीमम ऑफ S सपोज कर लेते हैं K है हमारा, तो इसका क्या मतलब होगा, K is greater than equal to S for all S belonging to S। ठीक है, which in turn implies A plus K is greater than equal to A plus S for all S belonging to S where A is any real number, which implies A plus K is an upper bound of this set A plus capital S। अब ये अपर बाउंड है, सो व्हाट वुड इट इम्प्लाई, सुप्रीमम ऑफ A प्लस S इज लेस देन और इक्वल टू A प्लस K, और K क्या था हमारा यहाँ, सुप्रीमम ऑफ S, एंड सिमिलरली U क्या था हमारा यहाँ, सुप्रीमम ऑफ A प्लस S। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, सुप्रीमम of S plus A is equal to supremum of A plus S। सिमिलरली इन्फिमम वाला हो जाता है।